नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी भी दवा को बिना सोचे समझे, बिना पूरी जांच किए, उसके बारे में बिना पूरी तहकीकात किए उस दवा का सेवन किया है और यदि आपको उससे साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे बाहर कैसे आएँ। सबसे बड़ी बात आपको जो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप पहली बात मेंटली प्रिपेयर हों। आप पहले अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। खुद को इतना जो है निर्बल मत बनाइए। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों जो असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप कवर करना चाहते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी एक दिन में नहीं हुआ होगा। पहली बात मैं जो आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी दवा से साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जो भी आपने दवा खाई है, यदि उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो वो आपको एक दिन में नहीं हुआ होगा। आपका एक कोर्स चला होगा या फिर आपने किसी ऐसी दवा को खाया होगा कि आपको जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट एक दिन में आपको नहीं होता है। एक दिन में आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, यदि एक दिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है तो हम एक दिन में ठीक होने की कल्पना क्यों करने लगते हैं। दोस्तों, ये 100% सत्य है कि आप धीरे धीरे यदि उस बीमारी का, यदि आप उस धीरे धीरे जो आपके शरीर में नकारात्मक चीज़ें हुई हैं, जो आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, यदि आप उसे धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर रिकवरी हो जाएगी उसकी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मुझे भी साइड इफ़ेक्ट हुआ है। मैंने भी दवाई खाई हैं और मैंने भी गलतियां की हैं जीवन में, जिसका भुगतान मैंने भी किया है। दोस्तों, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से जो है घबरा जाना, सुसाइड करने के विषय में सोचना, ये कायरता है, कायरपन है। बहुत से लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को दवाओं की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो उसका ये कारण नहीं है कि आप उसकी वजह से सुसाइड करें। हाँ, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इन फालतू की दवाओं से। दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा अनुभव रहता है, जो डॉक्टरों से विचार विमर्श करने के बाद, आयुर्वेदाचार्य से बातें करने के बाद, जिस तरह से मैंने इन चीज़ों को झेला है, इन चीज़ों को रिकवर किया है, वापस मैं किस तरह से आया हूँ, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बस ऐसी चीज़ें आप भी करेंगे तो आप भी इस चीज़ की रिकवरी कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बार बार, वो ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आदमी विकलांग शरीर से नहीं, आदमी विकलांग मन से होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आदमी विकलांग शरीर से नहीं, आदमी विकलांग मन से होता है दोस्तों। क्योंकि यदि आदमी मन से विकलांग हो गया तो उसके लिए कोई दवा, कोई जड़ी बूटी, कोई आयुर्वेदिक दवा, कोई भी एलोपैथी की दवा काम नहीं करेगी। इसलिए पहले आप अपने मन को समझाइए, मन को प्रिपेयर कीजिए और मन को शक्तिशाली कीजिए, मजबूत कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति पालिए। सुबह 10 टाइम, शाम को 10 टाइम, बार बार रिपीट कर लिए, बार बार आप रिपीट करिए कि आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं ये हासिल करूँगा, मैं अपने साइड इफ़ेक्ट से, मैं अपनी इस बीमारी से बाहर आऊँगा, मैं पहले के जैसा फिर से हो जाऊँगा। ये मूल मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप बार बार रटिए, क्योंकि जिस तरह से आप सोचना शुरू करते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आपका शरीर बन जाता है।
आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप थोड़े दिन इस तरह से सोचें कि मेरी आंखें बहुत नशीली हैं, आप एक हफ्ते के बाद किसी के सामने जाइए अचानक और वो देखिए आपको कहता है कि नहीं कि आपकी आंखें नशीली हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा चीज, जो सबसे बड़ा कारण है, वो हमारा मन है, वो हमारा सोच है, वो हमारी सोचने की जो क्षमता है कि हम क्या सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा दिल, सब चीज उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज आप अपने मन को समझाइए। और दोस्तों, मैं तरीकों की यदि बात करूं तो साइड इफेक्ट के बाद आपको किस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है, उस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। सही डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी इससे उबरने के लिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों को बता सकता हूं कि जिन्होंने गलत चीज़ों, गलत दवाओं के सेवन से नपुंसक हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, नपुंसक हो गए थे और बड़ी ही आसानी से मेहनत करके, अपने दिमाग को दुरुस्त करके, अपने दिमाग को प्रिपेयर करके उन्होंने इस बीमारी को ख़त्म किया और आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन डुप्लीकेट बाबाओं के चक्कर में पड़कर, डुप्लीकेट दवाइयों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, लेकिन उस ज़िंदगी को वापस उन्होंने रिकवर किया है। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपके दृढ़ इच्छा शक्ति की। दोस्तों, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इसे करके रहूंगा, मैं इसे करके रहूंगा, मैं इसे करूंगा करूंगा करूंगा, वो कर ही जाएगा। दोस्तों, उसे फिर संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, उसे संसार की कोई पावर नहीं रोक सकती है उस काम को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए। दोस्तों, ये छोटी चीजें हैं। आप सोचिए, जब चूहों ने जहर वाली दवा खाकर अपने सिस्टम को उसी हिसाब से ढाल दिया, आप सोचिए जो दवा उनको मारने के लिए रखी गई थी, उन्होंने एक सही डोज में, एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस दवा को खाना शुरू किया। बाद में उस दवा के वो आदी हो गए, फिर वो दवा उन पर काम ही नहीं करती थी। सोचिए दोस्तों, जो जहर उन्हीं को मारने के लिए रखा गया था, वही उनका भोजन बन गया। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि आपका जो साइड इफेक्ट है वो ठीक नहीं होगा? बिल्कुल ठीक होगा। मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा ठीक, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस उसके लिए क्या करना है, नियमित दिनचर्या अपनानी है। मैंने और भी वीडियोज में ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप नियमित दिनचर्या अपना के इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। और भी बहुत से लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, वो इससे बाहर आए हैं, मैं स्वयं इससे बाहर आया हूँ। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी दवा पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विज्ञापनों के मायाजाल में मत फंसिए। यदि आप भी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इन बड़े बड़े विज्ञापनों, भ्रामक प्रचारों के भ्रम में मत आइए। आप अपनी जिंदगी देखिए, आप अपना कैरियर देखिए। बहुत सी ऐसी 100% आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनसे आप वेट गेन कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। आपको जो भी तकलीफ है, आप उस विषय में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि इन दवाओं के खाने के बाद जो आपको बैड इफेक्ट हुआ है, जो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव हुआ है इन फालतू की दवाओं का, इस फालतू की दवा का सेहत बनाने वाली बताई जाती है, तो दोस्तों आप उससे उबरेंगे। और संडे को मैं लाइव कमेंट में आपको वो हर चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से इस दवा के दुष्प्रभाव को खत्म कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इस दवा के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। संडे लाइव का आप इंतजार करिए, जरूर मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ये दवा
आपको कुछ भी नहीं करेगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।